जितने भी लोग इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं, हमको बस एक बात बताना तुम, क्या पिछले 30 साल से कोई इनोवेशंस इंडिया में आया है क्या? पिछले 20 साल से 30 साल से कोई इनोवेशंस आया है क्या? कोई क्रिएटिविटी आई है क्या? कोई नई चीज़ लेके आया है इंडिया क्या? ऐसा ऐसा चीज़ जो पूरे दुनिया में उसका यूज़ हो रहा, कुछ लेके आया है क्या? क्या एजुकेशन सिस्टम है यार, किसको तुम सपोर्ट करते हो? ये सारे सिलेबस पिछले 30 साल से एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, रटो रटबाओ रटो रटबाओ रटो रटबाओ। क्या चल रहा है ये? क्या आपको लगता है इससे तरक्की आ जाएगी, कुछ क्रिएटिविटी लोग के अंदर आ जाएगी, या कुछ नया बन पाएगा? अभी जो ग्रेजुएशन करके आते हैं ना, उससे एक फॉर्म भरने दे देते हैं बैंक का, वो भर नहीं पाता। ये एजुकेशन सिस्टम है। बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरवाने उसी 10th क्लास के जो वो फॉर्म होते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए भरते हैं, वो फॉर्म भरवाने के लिए टीचर के पास जाते हैं। बताओ क्या एजुकेशन सिस्टम, क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी रटाने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा और नई चीज़ें लाना पड़ेगा सिलेबस के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, जो दुनिया में चल रही, जो दुनिया को नीड है, जो दुनिया को चाहिए, जहाँ दुनिया जा रही है, उन सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। अदरवाइज कुछ नहीं होगा इंडिया का। ऐसे ही हम लोग बेरोजगार, ऐसे भी मेरा तो एज हो गया, लेकिन जो अभी नए यंगस्टर्स है, जो बच्चे हैं, आगे वो क्या करेंगे? और इंटरनेट पे ये कैसे कैसे डेटाज आ रहे हैं, जो कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं लोग, जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे बच्चे, कभी सोचते इसके बारे में? सिर्फ इंडिया के वीडियोस में मैं देखता हूँ सिर्फ वल्गरिटी भरी रहती है। ये एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं आप, ये एजुकेशन सिस्टम है आपका। और ऐसे एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहाँ पेपर लीक हो जाता है, जहाँ पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसों की वैल्यू। पैसे तो सब कुछ है, चाहे पैसे कैसे भी कमा लो, चाहे नंगे होके कमा लो, चाहे वल्गरिटी फैला के कमा लो, चाहे गलत काम करके कमा लो, चाहे करप्शन करके कमा लो, उसकी वैल्यू क्या? सिस्टम बना के रखे हैं लोग। चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नुकसान होगा भाई आपके। आगे 50 साल बाद देखना, भारत को इतना बड़ा नुकसान होगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा नुकसान होगा। ये वीडियो 50 साल बाद देखना, तब पता चलेगा आपको कि भारत को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज का तारीख है पता है क्या? 23 जून 2026। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, आगे आने वाले समय में, अगला 50 साल बाद देखना, भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब हो सकता है कि वो टाइम पहले ही आ जाए। और मेरी कई बातें झूठ नहीं होती है, मैं ये भी बता दूं आपको। मैं भले ही देखने में नॉर्मल लग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम किसी काम की नहीं है। जहाँ पे ग्रेजुएशन करके लोग भटक रहे हो, क्या वो एजुकेशन सिस्टम है? जहाँ पे बीटेक एमटेक करके लोग भटक रहे हो, क्या वो एजुकेशन सिस्टम है? और जहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल की तैयारी करती हो नौकरी की, क्या वो एजुकेशन सिस्टम है? तो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाया क्या लोगों को? स्कूल कॉलेजेस किस लिए बने? इसीलिए तो बने हैं ना कि बच्चे आगे बढ़े। अब एक सिंपल सी चीज़ है, सोचो तुम कि बचपन से लेके 12 तक तो NCERTs वगैरह पढ़ते हैं। बचपन से लेके NCERTs पढ़ते हैं 12 तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपने 12 तक तो पढ़ लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, अब आपको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर आप क्या करते? जब आपको तैयारी करनी होती कंपटीशन की, सरकारी नौकरी की, उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर से वही पढ़ाई शुरू करते हैं, NCERTs 1 से 12। फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस किताबें लेते हैं आप, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर 5 से 7 साल उसमें लगा देते हैं आप लोग। यानी 20 साल तक ने आपने ग्रेजुएशन किया, फिर 5 से 7 साल उसमें लगा दिए, आपके एज हो गए लगभग 30, 25 से 30 के बीच में आप चले गए। अब इसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सोच के देखो क्या कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं भाई। अच्छा नहीं लग रहा ये? अच्छा है भी नहीं लगेगा क्या? गलत ट्रैक पे जा रहे हैं इंडियंस।
विदेश देखो कितना डेवलप कर रहा है, चाइना देखो कितना डेवलप कर रहा है, क्या से क्या नई चीज़ें बना रही है, अमेरिका देखो क्या से क्या चीज़ें बना रही है, और आप लोग अपना देखो क्या कर रहे हैं आप। रील्स बना लेने से तरक्की नहीं आती है, कंटेंट बना लेने से तरक्की नहीं आती है, तरक्की आती है टेक्नोलॉजी से, तरक्की आती है नई नई चीज़ें बनाने से, तरक्की आती है नए अच्छे एजुकेशन सिस्टम से, तरक्की आती है दुनिया जिस ट्रैक पे चल रही है उस ट्रैक को फॉलो करना, तरक्की होती है कुछ नया बना, क्रिएटिविटी लाओ, इंसानों के अंदर नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें डालने की कोशिश करो, तब जाके कुछ होता है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा। और जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक बात ध्यान में रखना, कुछ नया सीखो। ये एजुकेशन सिस्टम आपके काम का नहीं है, आपको अपाहिज बना रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम में रटने रटवाने की चीज़ है। और ये 30-30 साल के बूढ़े तैयारी करते मैं देखता हूँ बिहार में, मैं भी बिहार से हूँ। 30-30 साल के बूढ़े अभी भी तैयारी करें कि ताकि उसको 30,000 की नौकरी लग सके। भाई 5 साल अगर तुम किसी एक चीज़ पे दे दोगे ना, एक काम सीखने में, चाहे तुम एसी बनाना ही सीख लो ना, फैन बनाना सीख लो, 2 साल में सीख जाओगे, 6 महीने में लोग सीख जाते हैं। उससे भी तुम 30,000 रुपये महीने कमा सकते हो, लेकिन तुमको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या कर रहे हो आप भाई? समझो, अपने बच्चों को भी फिर तुम इसी ट्रैक पे डालोगे, हमको पता है, बहुत लोग डाल भी रहे हैं। सबको IAS IPS बनना होता है, मैं आता हूँ IAS IPS पे। आप एक चीज़ है सिंपल, ये समझना, तुम पिछले 70 से 80 साल से IAS IPS बन रहे और PCS अधिकारी भी बन रहे। सब लोग क्यों बन रहे भाई? देश का कल्याण करने के लिए बन रहे। समझ नहीं बात? लोग समझ रहे होंगे, देश के कल्याण करने के लिए ये IAS IPS बनते, PCS अधिकारी बनते, हर साल बनते हैं, 500-700 IAS IPS बनते हैं। उसके बाद हर राज्य से PCS अधिकारी बनते। सबका काम क्या रहता है? देश का कल्याण करना, देश को आगे बढ़ाना, करप्शन को दूर करना, गलत चीज़ों को दूर करना। लेकिन जब ये बनते हैं ना, तो उस समय जब ये तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, ये मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। जब ये बन जाते हैं तो पता नहीं चलता कि किसके लिए काम कर रहे हैं। ये नेता लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, या देश के लिए काम कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। बनते हैं पब्लिक के लिए। हम टैक्स देते तो उनके सैलरी बनते, हम टैक्स देते तो उसके फंड्स आते, हमारे भी फंड्स आते हैं, जैसे पब्लिक के फंड्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों जो गांव समाज में बनते हैं, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, पानी का व्यवस्था हो गया, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार लेके आते हैं। क्या वही सभी योजनाएं, क्या ये सारी चीज़ें, क्या जो गरीब के लिए जो बनाया गया है चीज़ें, जो स्कीम्स बनाई जाती है, क्या वो गरीब तक मिल पाता है? क्या गरीबों तक पहुंच पाता है? क्या ये सारे लोग पहुंचा पाते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं? क्या जिसका जो हक है वो मिल पाता है? क्या ये लोग बनते हैं ना तैयारी करके, इतने साल पढ़ाई करके, जब इसका रिजल्ट होता है तो इसकी खुशी देखो, लगता है कुछ जीत लिया। लेकिन इसको ये सोच के आना चाहिए फील्ड में, इस फील्ड में कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है, लेकिन नहीं, इनको अपनी सेवा करनी होती है। बहुत लोगों को ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। बुरा लगेगा ही, तो मैं पिछले 70-80 साल से, जो मेरा एज तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन मैं देखा हूँ पिछले 70-80 साल से ये IAS IPS PCS अधिकारी बनते आ रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं आती है, लोगों में सुधार नहीं आता, तो किस बात के वो अपना पेट भरने के लिए। अभी भी देखो बिहार में ना BPSC का रिजल्ट आया, बहुत खुश हो रहे हैं, अरे कलम दिखा रहे हैं कि मैंने 500 पेन लिखा है, मेरे हाथ गड्ढे हो गए, हार्ड हो गए। अब तुम क्या करोगे? करप्शन ही ना करोगे, क्योंकि जो सैलरी है उसमें तो तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, है ना। कई सारे अधिकारी अभी बनेंगे, कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे कई सारी दिक्कतें आएगी। और जो IAS IPS PCS अधिकारी बनते, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये बन रहे हैं तो आप लोगों के लिए काम करें, न कि सिर्फ अपने लिए और नेता के लिए। हमको लगता है कि आप तो पब्लिक की बात मानते तक भी नहीं होंगे, आपको जहाँ से फ़ायदा होता है वहाँ की बात मानते हैं बस। और ये सारी चीज़ गलत हो रहा है हमारे बिहार में या फिर भारत में। पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारो,
लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को रोजगार के लिए कुछ करो, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाओ, नई टेक्नोलॉजी ऐड करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, ताकि बच्चे सही ट्रैक पे आ जाए। सॉफ्ट स्किल उसके स्कूल के सिलेबस में ऐड कराओ ज़्यादा से ज़्यादा। ना कोई सेंस है, ना किसी को बात करने का तरीका, जहाँ पे देखो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम है। इस ट्रैक पे जा रहे हैं सभी लोग, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग को इन चीज़ों में सुधार करवाने की कोशिश करें। बाकी मैं तो नॉर्मल इंसान हो सकता है ये वीडियो जैसे है वैसा ही पड़ा रहे, कोई बात नहीं, मैं ऐसे वीडियो और भी बनाता रहूँगा, अब डेली बनाऊँगा ऐसा वीडियो। बाकी देखने के लिए सबको धन्यवाद।